हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराडेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है। और प्रीवियस डे हम लाइव नहीं आए थे, आई मीन यूट्यूब एनालिसिस नहीं डाले थे वीडियो वगैरह, क्योंकि थोड़ा हम कहीं बिजी भी थे और थोड़ा कल मार्केट भी कुछ खास नहीं था। कोई लेवल वगैरह बन भी नहीं रहा था तो मन भी नहीं किया। तो कल के लिए लेवल बन रहा है, कुछ स्टॉक है जो स्टॉक जैकपॉट बनेगा। जैसे आज लाइव मार्केट में बहुत सारे स्टॉक दिए जो स्टॉक जैकपॉट बना, उसी तरह कल के लिए कुछ स्टॉक है जैकपॉट बनेगा। और कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे, कल है वेडनेसडे, तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे है, तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी में जैकपॉट बने। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस डे बैंक निफ्टी में कुछ पैसा नहीं बना, आज भी कुछ नहीं बना, कुछ खास मूवमेंट नहीं आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है मार्केट पे। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कल कैसे ट्रेड हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्या बताएंगे नहीं बताएंगे सब कुछ समझिएगा। देखिए ये बैंक निफ्टी है। एक सेकेंड मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, थोड़ा सा वर्क फिर अच्छा करेगा, है ना। जस्ट अ सेकेंड। चलिए ठीक है, अब समझिएगा आप लोग बैंक निफ्टी में कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ सेटअप बन रहा है, कैसे क्या ड्रॉ कर रहे हैं कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग भी समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग ट्रेन लाइन ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए लोअर लो पे एक पॉइंट रखे। ठीक है, अब उससे हम एक्सटेंड कर दिए ट्रेन लाइन को हायर हाई तक। ये क्या हो गया मेरे लिए, एक सपोर्ट ड्रॉ। ठीक है, लोअर लो टू लोअर हाई मेरे लिए क्या हो गया, सपोर्ट। ये सपोर्ट ड्रॉ किया हम लोग के लिए, सपोर्ट हुआ ना, ये सपोर्ट, यहां पे सपोर्ट लिया, आज भी इसी के पास सपोर्ट लिया, मार्केट रिवर्स। आज जो कि हम दिए थे लाइव मार्केट में पुट दिए थे, जिसमें 55-60 पॉइंट बड़ा, हम बोले थे 47,650 तक बैंक निफ्टी आएगा, वो ब्रेक करेगा तो 47,500 भी आएगा, 47,650 से बैंक निफ्टी रिवर्स। ठीक है, तो ये सपोर्ट हुआ एक। अब एक ट्रेन लाइन ऊपर से आ रहा है, उसको ड्रॉ कीजिए। जो ऑल टाइम हाई है वहां पे एक पॉइंट रखिए, उसको एक्सटेंड कीजिए हायर हाई से हायर लो। क्या बन गया, सैमेट्रिकल ट्रायंगल। अब बैंक निफ्टी में क्या बना, सैमेट्रिकल ट्रायंगल। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया हायर हाई टू हायर लो, हायर हाई से हायर लो ड्रॉ कर दिए, ये मेरे लिए बन गया सैमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, सैमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ साइड के लिए, तो ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, किधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा कैंडल सस्टेन करेगा, हम लोग ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। सिंपल, यही तीन पैटर्न है, सैमेट्रिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, जो बोथ साइड वर्क करता है। ठीक है, तो अब समझिएगा आप, ये रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक करेगा तो ये भी तो ब्रेक करेगा 48,000, इसको एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, 48,000 क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल निकलेगा तो ये 48,000 के ऊपर निकलना इंपॉर्टेंट है, 48,000 का ब्रेकआउट करना इंपॉर्टेंट है। अगर कल बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर निकलता है, 48,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 48,230, जो कि ऑल टाइम हाई है, ये वाला हाई, है ना। तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 48,230 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा 48,500। क्लियर। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन हो रहा है, एकदम 110%। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों फ्लैट ओपन होगा। ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद इसी आसपास में ओपन होगा, ओपन होने के बाद इसको ब्रेकआउट करता है, कुछ देर सस्टेन करने के बाद 48,000 के ऊपर निकलता है, तो ये हाई जो है मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी को, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 48,000 के ऊपर, 48,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 48,230, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 48,500। ठीक है, सेकेंड टारगेट 48,500, जो कि न्यू हाई बनेगा कल बैंक निफ्टी में। अगर 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी प्रॉपर सस्टेन कर जाता है, तब बैंक निफ्टी 48,230 को छूने जाएगा, 48,230 के ऊपर सस्टेन करेगा तो बैंक निफ्टी न्यू हिस्ट्री क्रिएट करेगा, जो कि 48,500 होगा। ठीक है, तो सब लोग कल बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, 48,000 के ऊपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोज करके वेट कीजिएगा, जो 48,000 का हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ड्रॉ किया उसके ऊपर क्लोज करके तब ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, ये रहा ऊपर की बात। और नीचे ब्रेकडाउन देता है, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है बैंक निफ्टी, इस सपोर्ट में ग्रीन रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, तो बैंक निफ्टी हंस के आ जाएगा 47,500। ठीक है, इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, चलिए क्लियर। अगर कल बैंक निफ्टी ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को तोड़ता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी आ जाएगा आपका 47,500।
47,500 बैंक निफ्टी यहां तक आ जाएगा, ये सपोर्ट तक, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा तो बैंक निफ्टी 47,500 आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट हाफ की बात। अब सेकेंड हाफ में जीरो टू हीरो है, जीरो टू हीरो समझ लीजिए। बैंक निफ्टी अगर सेकेंड हाफ में 1 बजे के बाद और 2 बजे से पहले, 1 और 2 बजे के बीच, 1 बजे के बाद 2 बजे से पहले, 1 और 2 बजे के बीच का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीरो टू हीरो के लिए। ये दोनों टाइम फ्रेम के बीच में अगर बैंक निफ्टी इसको तोड़ता है, ये वाला सपोर्ट कौन सा है, 47,500। अगर बैंक निफ्टी कल सेकेंड हाफ में 1 बजे के बाद और 2 बजे के बीच में, 1 और 2 बजे के बीच में 47,500 का सपोर्ट को तोड़ता है, 47,500 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो जीरो टू हीरो का मूवमेंट आपको मिलेगा 47,200। 300 पॉइंट का जीरो टू हीरो पकड़िएगा, 300 पॉइंट का आराम से मिलेगा, यहां तक बैंक निफ्टी आराम से आ जाएगा, ठीक है। अगर 47,500 टूटा तो बैंक निफ्टी का जीरो टू हीरो का टारगेट होगा 47,200, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ जाएगा अगर 47,500 को तोड़ेगा तो, ठीक है। और यही 300 पॉइंट हमारा जीरो टू हीरो बनेगा। अगर 47,500 का पुट भी पकड़िएगा आप लोग तो आराम से आपको 150 से 200 पॉइंट आराम से मिल जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। ये रहा नीचे का बात। अब जीरो टू हीरो ऊपर भी तो हो सकता है, अगर बैंक निफ्टी 48,500 को तोड़ता है तो, अगर बैंक निफ्टी 48, जो कि चांस कम है, चांस कम है कि 48,500 को तोड़ेगा, लेकिन तोड़ भी सकता है। बैंक निफ्टी कुछ कहा नहीं जा सकता है, पलक झपकते ऊपर पलक झपकते नीचे, इसी का नाम है समंदर। जो समंदर में तैरना सीख गया वो बैंक निफ्टी का बाप, समझे भाई। तो अगर बैंक निफ्टी कल 48,500 के ऊपर क्लोज कर जाता है, 48,500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो ऊपर का भी टारगेट लेके चलिएगा 300 एंड 500। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 48,800 एंड 49,000, ठीक है। अगर 48,500 को सेकेंड हाफ में तो ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, तो फर्स्ट टारगेट 48,800 का लेके चलिएगा और सेकेंड टारगेट 49,000 का रहेगा, ठीक है। लेकिन चांस कम है कि 48,500 तोड़ेगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, टाइमिंग का ध्यान दीजिएगा। 1 बजे के बाद और 2 बजे के बीच में अगर बैंक निफ्टी ऐसा कुछ बिहेव करता है तो आप लोग आराम से कीजिएगा। वैसे टेलीग्राम में हम अपडेट करते रहेंगे, टेलीग्राम चैनल में जो नहीं है, जो न्यू है, लिंक में वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि फ्री चैनल है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं डेली 3 से 4 कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, लेवल प्रोवाइड करते रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब निफ्टी में कैसे ट्रेड करें समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। निफ्टी में भी कुछ बन रहा है, आप लोग बना कर दिखा रहे हैं। ये निफ्टी में रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जो कि ऑल टाइम हाई है, यहीं पास से गिरा था, फिर गया, फिर गिरा, फिर देखिए आज भी इसी के पास जाकर शूटिंग स्टार बनाया है। जूम करते हैं, सेलिंग कैंडल भाई, समझिएगा, आप लोग को हर चीज समझना चाहिए। ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस, ग्रीन कैंडल, शूटिंग स्टार, उसके नीचे रेड कैंडल क्लोज, तो भाई शूटिंग स्टार बना है 21,500 के पास, साइकोलॉजिकल नंबर के पास, राउंड नंबर के पास, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार है, ऑल टाइम हाई के पास शूटिंग स्टार है, ट्रिपल टॉप है। क्या क्या पैटर्न बताएंगे, क्या क्या, बहुत कुछ है। तो अब कल कैसे ट्रेड होगा अब वो समझिए। अभी हम लोग क्या ड्रॉ कर लिए निफ्टी में, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब एक इसको हटा दीजिएगा, अब एक ट्रेन लाइन आ रहा है, आप ट्रेन लाइन ड्रॉ कीजिए, लोअर लो टू लोअर हाई, ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लिए निफ्टी में। लाइन चार्ट क्यों आ गया भाई, चलो हटिए, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, लोअर लो लोअर हाई, लोअर हाई, यानी प्राइस यहां 100 था, यहां 120, ऊपर 140, तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट कर रहा है। सेलर इक्वल है, सेलर इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को नीचे ले जाने, लेकिन बायर इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर लेके जाने में। तो ये कौन सा सेटअप बना, असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल, बोथ साइड के लिए होता है, बताया ना। तो यहाँ पे निफ्टी में असेंडिंग ट्रायंगल बना, ये है रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट। अगर निफ्टी कल अपने सपोर्ट को तोड़ता है, जो सपोर्ट अभी आप लोगों के सामने ड्रॉ किए, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 21,280, सेकंड टारगेट हो जाएगा 21,200। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 21,280, सेकंड टारगेट हो जाएगा 21,200, ठीक है, क्लियर। अगर निफ्टी अपने सपोर्ट को तोड़ता है, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ है येलो वाला ट्रेंड लाइन, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 21,280 का होगा, सेकंड टारगेट 21,200 का होगा, ठीक है। लेकिन सपोर्ट टूटेगा तब, कैंडल सस्टेन करेगा तब। ये रहा नीचे की बात। ऊपर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है कल निफ्टी तो न्यू हाई लगेगा, सिंपल सी बात है। अगर कल निफ्टी ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ 21,500 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर कल निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है 21,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल
15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 21,600, सेकंड टारगेट हो जाएगा 21,700। 200 पॉइंट का रैली ऊपर मिलेगा, 200 पॉइंट का रैली नीचे मिलेगा। अगर 21,500 के ऊपर सस्टेन किया, फर्स्ट टारगेट 21,600, दूसरा टारगेट 21,700, जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड तो कोई भी करेंगे नहीं। करेंगे तो फिर भाई अपना पैर में खुद कुल्हाड़ी मारिएगा, मत बोलिएगा कि नदीम सर आप कुछ नहीं बोले। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना, बिना ब्रेक का गाड़ी नहीं चलाते हैं, उसी तरह बिना स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में नहीं करते हैं। हम लोग का एक्सीडेंट होने से कौन बचाता है? ब्रेक। बिना ब्रेक का कोई भी गाड़ी चलाते हैं क्या भाई? कोई नहीं चलाता है बिना ब्रेक का गाड़ी, चाहे वो कितना बड़ा गाड़ी, कितना महंगा गाड़ी क्यों ना हो, बिना ब्रेक का बनता भी नहीं है। ब्रेक क्यों दिया गया? कुछ तो है उसका इंपॉर्टेंट। उसी तरह स्टॉप लॉस क्यों दिया गया है, इसका भी तो इंपॉर्टेंस है, कैपिटल सेफ रहता है ना। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ये हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन होगा, ठीक है। ये 100 पॉइंट्स का जो है 21,400 से लेके 21,500 यहाँ पे, यानी असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर जो है वो हम लोग को नो ट्रेडिंग जोन होगा। हम लोग यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर कोई इसके बीच ट्रेड कीजिएगा तो प्रीमियम डीके होगा, याद रखिएगा। अगर इसके बीच कोई ट्रेड करेगा तो प्रीमियम डीके होगा, क्योंकि थर्सडे जो है आने वाला, कल के बाद परसों, वो निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ प्रीमियम डीके हो जाएगा। इसके बीच जो ट्रेड करेगा उसका स्टॉप मतलब लॉस नहीं होना है, प्रीमियम डीके होगा। तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे निफ्टी में, ठीक है। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं फटाफट। कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा LTIM माइंट्री। LTIM में ध्यान दीजिएगा आप लोग, वही लेवल है, यही हाई जो ड्रॉ किया, जो ब्रेक नहीं कर पाया, इसी के ऊपर निकलेगा, ट्रेड करेंगे। 6200 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ब्रेक करना चाहा नहीं किया, करना चाहा नहीं किया, बिग फॉल आया, ठीक है। लेकिन अभी भी प्राइस देखिएगा तो नीचे से ऊपर ड्रॉ कीजिएगा तो प्राइस, बायर इंटरेस्टेड है। ये अगर ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ यहां बायर आए, कुछ बायर यहां पे इंटरेस्टेड लिए, ठीक है। तो कल भी ध्यान दीजिएगा 6200 के ऊपर, ये रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, 6200 के ऊपर। अगर कल LTIM 6200 के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस अभी एक्सटेंड किया आप लोग सामने, उस रेजिस्टेंस यानी 6200 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट होगा LTI में 6300, सेकंड टारगेट होगा 6400। 200 पॉइंट का रैली आपको इंटरडे में कल मिल सकता है LTIM में, ठीक है। 6200 के ऊपर, अगर 6200 के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो ही ट्रेड करना, अदरवाइज ट्रेड को इग्नोर करना है। कैंडल क्लोज होगा, ट्रेड करेंगे, टारगेट 6300 6400 कराएगा, ठीक है। जो कैंडल 6200 को ब्रेक करेगा उस कैंडल लो से 5-10 नीचे चढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड स्टॉक देख लेते हैं। सेकंड स्टॉक है कोलपाल। भाई आज तो पैसा दिया ना कोलपाल, बोले थे क्या 2400 के ऊपर जब भी निकलेगा जैकपॉट बनेगा। लीजिए 2400 के ऊपर निकला, बुलिश फ्लैग बना, फिर निकला, दबा के पैसा बनाया, ठीक है। तो अब जो आज ट्रेड किए कोलपाल में, जो कैरी किए हैं, वेल एंड गुड, हम लोग तो कैरी किए हैं, बहुत सारे कैरी भी करवाए हैं। अब जो नहीं किए, जो लोग न्यू है, वो देखिएगा 2400 मतलब कोलपाल को कहां कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये है कोलपाल का ऑल टाइम हाई, रेड कैंडल, ओपन ऊपर हुआ था, क्लोज नीचे, आज वहीं पे जाकर रुका, तो कल इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, सिंपल है ना, ड्रॉ कर लीजिए, कितना इजी है, ठीक है। कल सब लोग, जो लोग न्यू है, कोलपाल को 2430 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये वाला रेजिस्टेंस के ऊपर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, टूटना ही टूटना है। अगर बायर इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा इस पे, कोलपाल पे 2400 ब्रेक किया, बहुत अच्छा रैली मिला, बुलिश फ्लैग भी बना, लेकिन एक छोटा सा रेजिस्टेंस है वो जो कि टूट जाएगा, ठीक है। तो 2430 के ऊपर कल सब लोग कोलपाल को ध्यान दीजिएगा। जैसे ही 2430 के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो अभी ड्रॉ किया आप लोगों के सामने, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2460, सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका 2490, थर्ड टारगेट हो जाएगा आपका 2520। तो 2520 तक कल कोलपाल जा सकता है, 2520 तक कोलपाल कल जा सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर कोलपाल कल 2430 के ऊपर निकला, यानी जो अभी ड्रॉ किया रेडियस उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज किया, सस्टेन किया, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2460, सेकंड टारगेट हो जाएगा 2490, थर्ड टारगेट हो जाएगा 2520, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो कैंडल 2460 के 30 के ऊपर निकलेगा, इसके ऊपर जो कैंडल निकलेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो कोलपाल कल जैकपॉट बन रहा है 2430 के ऊपर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। चलिए थर्ड स्टॉक है हम लोग का एम्फैसिस। एम्फैसिस, हाँ चलिए कुछ बन रहा है, इसको हम लोग अब हटा दे क्या, हाँ हटा दे तो कोई काम नहीं है, इसको भी हटा दे तो कोई काम नहीं है। एक पॉइंट रखे हायर हाई पे, ड्रॉ कर दिए हायर लोअर लो तक, या हायर लो भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट रखे लोअर लो पे, ड्रॉ कर लिए हायर लो तक,
क्या बना? सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, सिमेट्रिकल। कितना खूबसूरत सेटअप बन गया, प्यारा सा, मजा आ रहा है। अब आप समझ में आ रहा है कैसे सेटअप बना? इससे पहले कहां तक कुछ पता नहीं चल रहा था, आप सेटअप बनाए, एनालिसिस किए, समझ में आ गया कल कहां ट्रेड करना, कैसे ट्रेड करना, कौन टारगेट कौन स्टॉप लॉस। सिंपल भाई, प्राइस एक्शन ना, टेक्निकल एनालिसिस, नो स्टॉक इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी। क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो आरएसआई के पीछे, मूविंग एवरेज के पीछे, सुपर ट्रेंड के पीछे, और क्या होता है बॉलिंजर बैंड के पीछे, और क्या क्या है, और क्या क्या होता है भाई, डाइवर्जेंस के पीछे। अरे भाई सब बर्बाद कर देगा जिंदगी। हम एग्रीमेंट पेपर में लिख के देंगे इंडिकेटर जिंदगी बर्बाद कर देगा, चाहे आप कितनों चैलेंज लगा लो हमसे, इंडिकेटर जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये याद रखिएगा आप। अभी अभी बहुत सारे लोग चार्ट देखते हैं, इंडिकेटर लगा के भेजता है, करो भाई जब तक करना है, एक दिन डूबेगा तब समझ आ जाएगा कि सर सही कहते थे। इंडिकेटर बनाइए ट्रैप करने के लिए। आप समझिएगा, इंडिकेटर इतना अगर सही रहता तो इंडिया में आज सब लोग ट्रेडिंग करते इंडिकेटर के भरोसे। अरे भाई इंडिकेटर लगा लिए, पैसा बन गया, चलो भाई। पूरा इंडिया ट्रेड करता, काहे 3% ट्रेड करता है, जो सीखा सो ट्रेड कर रहा। समझिए भाई, बात कड़ुआ है, ठीक है, लेकिन हकीकत बता रहे हैं। अब देखिएगा, एम्फेसिस ये बना रेजिस्टेंस, ये बना सपोर्ट, ठीक है। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, जो रेजिस्टेंस अभी आप लोगों को सामने ड्रॉ किए, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल, ये रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा। जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किया ना, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा। कैंडल का 50% बॉडी क्लोज होना चाहिए ऊपर, 50% कम से कम, यानी आधा हिस्सा बॉडी का, ठीक है ना, थोड़ा सा नहीं, आधा हिस्सा। ज्यादा हो तो वेल एंड गुड, लेकिन 50 कम से कम होना चाहिए। तो जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर ब्रेक करे, क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2750, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 2800। तो कल एम्फेसिस 2800 का रैली लगा सकता है अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया तब, ठीक है। जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करके सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 2750, सेकंड टारगेट 2800। जो कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करेगा, उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर ब्रेक नहीं किया तो नीचे कर सकता है। अगर सपोर्ट टूटा, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज किया, जो सपोर्ट ड्रॉ किए, उस सपोर्ट के रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट ये होगा आपका 2600, सेकेंड टारगेट होगा 2575 एंड थर्ड टारगेट होगा 2550, ठीक है। अगर कल एम्फेसिस सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 2600, सेकंड टारगेट 2575, थर्ड टारगेट 2550। जो कैंडल नीचे ब्रेक डाउन देगा, उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एम्फेसिस का कल जैकपॉट बन सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी, अगर कंडीशन मैच किया तब, अदरवाइज इग्नोर। उसके बाद है एशियन पेंट, फोर्थ स्टॉक हम लोग एशियन पेंट है। एशियन पेंट हम कुछ समझाएंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। एशियन पेंट पहले 2 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं हम लोग। देखिए ऑल टाइम हाई है एशियन पेंट में, 2 आवर टाइम फ्रेम में भी नहीं, पहले डे टाइम फ्रेम में चलेगा। ऑल टाइम हाई है क्या एशियन पेंट? नहीं नहीं, ऑल टाइम हाई नहीं है। देखिए डे टाइम फ्रेम में एशियन पेंट में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जहां से गिरा था, फिर गिरा, फिर देखिए आज डे टाइम फ्रेम का कैंडल कल भी क्लोज हुआ है, आज भी क्लोज हुआ। आज लाइक कैंडल कुछ खास नहीं, प्रीवियस कैंडल डे टाइम फ्रेम का एशियन पेंट का ऊपर क्लोज है। डे टाइम फ्रेम आपको पता चल गया कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट मिल गया एशियन पेंट में, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट मिल चुका है एशियन पेंट में। आने वाला 2 से 3 दिन में एशियन पेंट जैकपॉट बनेगा, ठीक है। अब चलिए इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कल कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ब्रेकआउट आया, गिर गया, कहां से उठा, कहां से उठा, क्या लेवल है भाई बताइएगा आप लोग। यहां पे ब्रेकआउट आया, हम लोग ट्रेड किया लेकिन गिर गया। अब भाई लोग देखा रेड कैंडल, पुट खरीद लिया, पुट खरीदा, जैसे ऊपर मार्केट ऊपर फंस गया, ट्रैप, स्टॉप लॉस गया। बिना जाने बुझे ट्रेड करोगे क्या होगा, फंसोगे भाई। क्या था 3300 साइकोलॉजिकल नंबर, कोई सपोर्ट नहीं है यहां पे, साइकोलॉजिकल नंबर, कुछ सपोर्ट प्रीवियस नहीं दिख रहा है ना। FIB रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लीजिए ना, समझ में आ जाएगा ना, पढ़ाए हैं वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। स्विंग लो से स्विंग हाई ड्रॉ कर लीजिए, बस स्विंग लो टू स्विंग हाई। कहां से रिवर्स हुआ भाई, कहां से रिवर्स हुआ, 50-30, कौन सा कैंडल, हिडन सपोर्ट। एक क्या साइकोलॉजिकल नंबर भी है 3300 और हिडन सपोर्ट, हिडन सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक ग्रीन कैंडल, मार्केट बूम, बना पैसा, है साइकोलॉजी हिडन चीज। समझ में आया कुछ? तो भाई ये सब चीज सीखिए ना,
लोग बोल रहे थे एशियन पेंट गिर रहा है, लीजिए भाई कल भी एशियन पेंट, ये अब हुआ स्विंग लो टू स्विंग हाई ड्रॉ कीजिए, यहां पे अभी एशियन पेंट, अभी एशियन पेंट फिर 30% के पास है, और 30% के पास फिर कौन सा कैंडल, इन्वर्टेड हैमर जो यहां पे बना था, ठीक है, जो यहां पे बना था, देखिए इन्वर्टेड हैमर फिर इन्वर्टेड हैमर, 30% के पास इन्वर्टेड हैमर, कल हाई के ऊपर जहां ग्रीन कैंडल निकला नया जैकपॉट, तो कल आप लोग एशियन पेंट को ध्यान दीजिएगा, इस हैमर इन्वर्टेड हैमर ग्रीन कैंडल, ग्रीन जो दिख रहा है ना, इसका हाई को ड्रॉ कीजिए, इस हाई के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल जो इन्वर्टेड हैमर ड्रॉ किए, उस इन्वर्टेड हैमर का हाई के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15, जैसे ये इन्वर्टेड हैमर ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, ये वाला क्लोज, उसी तरह अगर वो क्लोज करेगा कल इन्वर्टेड हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 3360, सेकंड टारगेट हो जाएगा 3400, थर्ड टारगेट हो जाएगा 3430, ठीक है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 3360, सेकंड टारगेट 3400, थर्ड टारगेट 3430, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो ये सब जो बताएं अभी हम आपको एशियन पेंट में बहुत सीक्रेट चीज बताए हैं, कोई नहीं पढ़ाता यूट्यूब में इतना डिटेल, इतना घुसाकर, इतना दिखाकर, इतना बताकर, इतना समझाकर, कोई नहीं भाई, कोई नहीं पढ़ाएगा। अब जाकर देख लो, दुनिया भर का चैनल है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, लेकिन पढ़ाता कोई नहीं है, क्योंकि आता बहुत कम लोगों को है, आता भी है तो छिपा देते हैं। तो समझिएगा सब, ठीक है, फ्री में मिल रहा है, ज्ञान लूटिए जितना लूटना है फ्री में, ठीक है, एशियन पेंट हो गया। उसके बाद हम लोग मैजडॉक देखिए जरा, मैजडॉक कुछ है क्या, हाँ मैजडॉक को 2200 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था कुछ दिन पहले, आप लोग को बोले थे, देखिए बिग गैप अप हुआ, बिग गैप अप 5% गैप अप खुला, ट्रेड इग्नोर किया, वापस आया, फिर गया 2200 को ब्रेक नहीं कर पाया, 2200 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो कल मैजडॉक को सब लोग 2200 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे ही 2200 के ऊपर कल मैजडॉक निकलता है, 2190 का रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन राउंड फिगर 2200 पकड़ लीजिए, ठीक है, 2200 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2250, सेकंड टारगेट हो जाएगा 2300, थर्ड टारगेट हो जाएगा 2350, ठीक है, क्लियर। अगर 2200 के ऊपर कल मैजडॉक सस्टेन करता है, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम, फर्स्ट टारगेट 2250, सेकंड टारगेट 2300, थर्ड टारगेट 2350, 150-200 पॉइंट का मूवमेंट मैजडॉक में आपको कल देखने को मिलेगा 2200 के ऊपर, उससे पहले नहीं, ठीक है, जो कैंडल ब्रेकआउट देगा रेजिस्टेंस का, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा, ठीक है, गैम्बलिंग मत कीजिएगा स्टॉक मार्केट में, जुआ खेलने मत आइएगा, ठीक है, बिजनेस की तरह लीजिए, बिजनेस की तरह, तब पैसा बनेगा, जहां गैम्बलिंग करना चालू किए बर्बाद हो जाइएगा। अब समझिए डिक्सन अलर्ट लगा हुआ भाई, अलर्ट लगा हुआ, अलर्ट लगा हुआ है 64-60 के ऊपर, डिक्सन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डिक्सन को कल सब लोग 64-60 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये रेजिस्टेंस के ऊपर मेरा अलर्ट लगा हुआ है ना, आप लोग को दिखता होगा डॉटेड लाइन, ये अलर्ट लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है 64-60 का, अगर कल डिक्सन 64-60 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, जो ड्रॉ किया हुआ है, उसके ऊपर लाइव मार्केट में समय काम होता है, जो कि अगर चार्ट में कुछ बना हुआ है तो लाइव मार्केट ने काम किया, चार्ट में कुछ नहीं बना हुआ आपको बना के दिखा रहे, यानी फ्रेश अभी बना रहे, ठीक है, तो डिक्सन लाइव मार्केट काम किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, गया था सुबह सुबह गया था, देखिए ना, गया वहीं से गिर गया ना वहीं से, तो भाई इंपॉर्टेंट है 64-60, तो कल सब लोग डिक्सन को 64-60 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, 64-60 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, 64-60 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, आप लोग ट्रेड कीजिएगा, ठीक है, क्लोज करेगा, इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 6500, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 6550, थर्ड टारगेट हो जाएगा 6600, ठीक है, अगर कल डिक्सन 64-60 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी का क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 6500, सेकंड टारगेट 6550, थर्ड टारगेट 6600, तो कल डिक्सन भी 150-200 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है, लेकिन 64-60 के ऊपर निकलेगा तो ही मूवमेंट मिलेगा, नहीं निकलेगा नहीं मिलेगा, जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा भाग स्टॉप लॉस रख लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा, ठीक है, तो 64-60 के ऊपर कल डिक्सन जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उससे पहले मत ट्रेड कीजिएगा। उसके बाद है हम लोग का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, चलिए बीएससी 2400 के ऊपर बोले थे ना भाई, वेल एंड बहुत अच्छा है, 2400 के ऊपर लीजिए, बीएससी 2400 के ऊपर क्लोज हो चुका है, 2400 के ऊपर बीएससी ब्रेक कर, देखिए बार बार ब्रेक कर रहा था, गिर रहा था, ब्रेक कर रहा था, गिर रहा था, ब्रेक कर रहा था, गिर रहा था, आज ब्रेक करे क्लोज, तो बीएससी 2 आवर टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में सब में क्लोज है 2400 के ऊपर, ठीक है, तो कल बीएससी जैकपॉट बन रहा है, ठीक है, जो लोग ट्रेड नहीं किए हैं कल मार्केट खुलते ही साथ 2400 के पास जैसे ही आता है हैमर बनता है, जो लोग ट्रेड नहीं किए हैं कल मार्केट खुलेगा, मार्केट ओपन होने के बाद जैसे ही 2400 के पास आके हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, जैसे ही ये सपोर्ट, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट, पहले रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट है,
2400 का, ठीक है। प्राइस ऊपर निकल चुका, यानी सपोर्ट। सपोर्ट में जैसे ही हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड लीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 2450, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 2500 एंड थर्ड टारगेट हो जाएगा 2550, ठीक है। तो 2550 तक कल बीएसई जा सकता है, 2600 भी जा सकता है, ठीक है ना, 2600 भी जा सकता है अगर हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट 2450, 2550, 2600 भी जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बीएसई को कल जैकपॉट बन रहा है, 2400 के ऊपर क्लोज है, इसलिए कल जैकपॉट बनेगा बीएसई। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आईआरसीटीसी। इंट्राडे में कुछ दिन पहले आईआरसीटी का ज्यादा नहीं, हमको लगता है 10 15 20 दिन होता होगा, आईआरसीटी जब ब्रेकआउट दिया था 2 आवर टाइम फ्रेम, चलिए दिखाते हैं। स्विंग टारगेट क्या दिए थे, देखिए आईआरसीटी जब ब्रेकआउट दिया था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो बोले थे इसके ऊपर निकलेगा तब ट्रेड कीजिएगा 730 के ऊपर। इंट्राडे एंड स्विंग, पोजिशनल भी होल्ड कर सकते हैं, स्विंग भी होल्ड कर सकते हैं। टारगेट दिए थे 900 एंड 1000 कि आने वाला 10 से 15 दिन में आईआरसीटीसी 900 1000 जा सकता है, बोल के दिए थे। आज आईआरसीटीसी कहां है, आज का हाई है 915, 915 का हाई है। टारगेट डन, एक टारगेट, सेकेंड 1000 जो कि मिलेगा, ठीक है। आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, आईआरसीटीसी को 915 के ऊपर, जब तक 915 के ऊपर क्लोज नहीं हो, देखिए आज क्लोज करना चाहा बट क्लोज नहीं कर पाए, क्लोज करने की कोशिश किया था बट क्लोज नहीं कर पाया 915 के ऊपर, देख रहे हैं ना। तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, आईआरसीटीसी को 915 के ऊपर, जैसे ही 915 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, जैसे ही कल आईआरसीटीसी 915 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 950, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 970 एंड थर्ड टारगेट आपका 1000, ठीक है। अगर कल आईआरसीटीसी 915 के ऊपर क्लोज करता है, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 950, सेकंड टारगेट 970, थर्ड टारगेट 1000, जो कैंडल ब्रेकआउट देगा 915 के ऊपर, उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो आईआरसीटीसी को जब भी ध्यान दीजिएगा, न्यू पोजीशन तभी बनेगा जब 915 के ऊपर क्लोज होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 915 के ऊपर, उससे पहले नहीं। लाइव मार्केट में दिए थे नेस्ले इंडिया, भाई कैसा पैसा बना, दबा के पैसा बना भाई। चलिए दिखाते क्यों दिए थे हम नेस्ले इंडिया। आइए 2 आवर टाइम फ्रेम, नेस्ले इंडिया दिए क्यों थे आज, सब लोग पैसा बनाया, बहुत मजा आया। ऑल टाइम हाई था नेस्ले इंडिया, आज ब्रेकआउट करके 15 मिनट कैंडल क्लोज हुआ, ये 2 घंटे कैंडल है, 15 मिनट कैंडल क्लोज हुआ, नॉन स्टॉप रैली चली 15 मिनट में। तो ये सब चीज है ना, ये सब चीज सीखिए ना, फ्री में तो सिखा रहे हैं भाई। ये देखिए रैली लगाते हुए गया, हम ट्रेड नहीं किए, रैली नीचे से लगा रहा, हम ट्रेड नहीं किए, क्योंकि मेरा लेवल रेजिस्टेंस है, यहां से गिर गया तो भाई नेस्ले गिरता ही बहुत तेजी से है, फंसा देता। जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ हमने ट्रेड लिया, और प्रीमियम ग्रुप में भी दिया, भाई मजा आ गया, 300-350 पॉइंट ऑप्शन में पकड़े, ठीक है। तो कल भी नेस्ले इंडिया को आपको ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर मजा आ गया। आज नेस्ले में बहुत अच्छा पैसा बना, बहुत अच्छा जैकपॉट बना नेस्ले इंडिया आज का, ठीक है। अब कल भी नेस्ले इंडिया जैकपॉट बनेगा इसके ऊपर 25,600 के ऊपर, ठीक है। कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, नेस्ले इंडिया यानी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 25,600 का, इसके ऊपर कल अगर नेस्ले इंडिया ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम 25,600 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 25,800, सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 26,000, ठीक है। तो कल नेस्ले इंडिया 26,000 भी जा सकता है, 26,200 भी जा सकता है, ठीक है, 26,200 भी जा सकता है, क्लियर। अगर कल नेस्ले इंडिया 25,600 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम पे बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का 25,800 फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 26,000 होगा, सेकंड टारगेट 26,200 का होगा। जो कैंडल 25,600 के ऊपर क्लोज करेगा, ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो कल नेस्ले इंडिया जैकपॉट बन रहा है 25,600 के ऊपर, आप ध्यान दीजिएगा। टाइम 1-2 मिनट है, चलिए दिखा देते हैं। एगो डॉक्टर रेड्डी रख लीजिए आप लोग, डॉक्टर रेड्डी बहुत अच्छा सेटअप बना रहा है, DRREDDY ना, हाँ डॉक्टर रेड्डी आ जाएगा ना, चलिए आ गया, समझिएगा, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखाएंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम एक सेटअप बन रहा है डॉक्टर रेड्डी में, जो लाइव मार्केट आज बनाए थे। आजा भाई जल्दी आजा, टाइम नहीं है अपने पास, क्या हो गया, सेटअप गड़बड़ा गया, ओ गड़बड़ा गया, चलिए ड्रॉ करते हैं, बनाए नहीं थे, मतलब मेरे जेहन में था, मेरा माइंड में था, लेकिन ड्रॉ नहीं किए थे, ड्रॉ कर रहे आपके सामने, देखिए इसलिए ड्रॉ कर रहे आपके सामने ताकि आप समझ पाए, इसलिए हम ड्रॉ नहीं किए थे, इसलिए नहीं आ रहा था। लोअर लो टू लोअर हाई डे टाइम, ये 1 आवर टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल है, एक कैंडल,
समझ में आया? 1 आवर टाइम फ्रेम में डॉक्टर रेड्डी में सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। 1 आवर, एक कैंडल 1 घंटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में डॉक्टर रेड्डी में सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर ब्रेकआउट है। लास्ट 1 आवर का कैंडल, 1 घंटे कैंडल सिमेट्रिकल ट्रायंगल रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करके क्लोज कर चुका है, ठीक है। तो कल डॉक्टर रेड्डी में ट्रेड होगा भाई इसके ऊपर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जल्दी से बता रहे थे, टाइम नहीं है अपने पास, क्योंकि 30 मिनट का वीडियो बनाने खोजते हैं, यहाँ पे 30 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। वीडियो बड़ा होता है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव होता है भाई, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर भागिएगा तो जिंदगी हाथ धो बैठिएगा जिंदगी से, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है। अब देखिए डॉक्टर रेड्डी में इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, ठीक है। कल अगर डॉक्टर रेड्डी जो अभी ड्रॉ किया आप लोग के सामने हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 5800, सेकेंड टारगेट 5900, ये वाला हाई 5900 जा सकता है। अगर कल डॉक्टर रेड्डी जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना उसके ऊपर, जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ड्रॉ किया उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट 5800 होगा, सेकंड टारगेट 5900 होगा। जो कैंडल ब्रेकआउट दे क्लोज करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लगा स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कोई भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो डॉक्टर रेड्डी को ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से पहले ध्यान नहीं देंगे, इसके ऊपर क्लोज होगा तभी ध्यान देंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे, हो सकता है यहां से गिर भी जाए, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा वो रेजिस्टेंस के ऊपर। चलिए भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है बता दिए, साथ ही साथ जो स्टॉक दिए सारा स्टॉक जैकपॉट बनने वाला है अगर कंडीशन मैच किया तो, ठीक है। ये जो बताएं, जो सिखाएं, जो समझाएं, जो दिखाएं, ये मेरा अपना व्यू है। हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, हम आप लोग को बस बताते हैं, ठीक है। बाइंग और सेलिंग का सलाह मशवरा हम नहीं देते। बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार पूछ लीजिएगा, तब बाय और सेल कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है पूरी जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना, ठीक है। हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए, हम आपको लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। आप स्टॉक का रेफरल लिंक कहां मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन है, मोर पे क्लिक करके स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन के बाद आप स्टॉक की तरफ जो यूजर आईडी आएगा, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिए एंड टेलीग्राम भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग सब लोग फॉलो कर लीजिए। सारा डिटेल आप स्टॉक अकाउंट ओपन के बाद हमको आपको मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो चैनल जो लिंक फ्री है, जो चैनल फ्री है, फ्री में पैसा बना रहे भाई लोग, तो आप लोग फ्री में बनाइए ना, पैसा थोड़ी मांग रहे हैं हम, फ्री वाला का भी ख्याल रख रहे हैं, तो फ्री चैनल भी है, ज्वाइन कर लीजिए और मजा लीजिए। तो आप लोग जो लोग आप स्टॉक अकाउंट बना लेंगे, फ्री चैनल में ज्वाइन करके वहां मेरा डिटेल रहता है, आप लोग वहां जाकर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और सारा डिटेल वहां भेज दीजिए, हम आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए फिर सब लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोग देखे, सीखे, समझे प्राइस एक्शन होता क्या, स्टॉक मार्केट होता क्या, ट्रेडिंग होता कैसा, ठीक है। मार्केट का बिहेवियर को समझे, सीख कर इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी के पीछे ना भागे, ठीक है। किसी दिन फुर्सत मिलेगा ना तो इंडिकेटर का हकीकत लाइव मार्केट में आप लोग को दिखाएंगे, किसी दिन मिलेगा, टाइम मिल लीजिए, टाइम नहीं है मेरे पास, हकीकत लाइव मार्केट में दिखाएंगे, आरएसआई और एसआई जितना सब लगा देंगे, दिखा देंगे क्या हकीकत है उस सबका, ठीक है। मिल लीजिए फुर्सत, सबका हकीकत दिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है। आपको रिक्वेस्ट है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।